नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक कथा लेकर आए हैं। जो कथा का सार है वो है कि भगवान शिव के नामों का रहस्य। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ध्यान से सुने और समझें। तो कथा इस प्रकार है कि भगवान शिव 18 नामों से पूजे जाते हैं, जिनमें शिव, शंभु, नीलकंठ, महेश्वर, नटराज आदि प्रमुख हैं। भगवान शिव अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं तथा उनके भाल पर चंद्रमा है। उनके 5 मुख माने जाते हैं, जिनमें प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। भगवान शिव 10 भुजाओं वाले त्रिशूलधारी हैं। पुराणों में भगवान शिव के जिन 18 नामों का उल्लेख किया गया है वो इस प्रकार है। शिव शंकर अपने भक्तों के पापों को नष्ट करते हैं। पशुपति उनका दूसरा नाम है। ज्ञान शून्य अवस्था में सभी पशु माने गए हैं। शिव इसलिए पशुपति है क्योंकि वह सबको ज्ञान देने वाले हैं। शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है। मृत्यु से कोई जीत नहीं सकता। क्योंकि शिव अजर और अमर है, इसलिए उन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। त्रिनेत्र रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव के दोनों नेत्र पार्वती जी ने मूंद लिए थे। इससे पूरे विश्व में अंधकार छा गया। सब लोग जब व्याकुल हो उठे तो शिव जी के ललाट पर तीसरा नेत्र उत्पन्न हुआ। इससे तुरंत ही सारा अंधकार दूर हो गया। शिव जी को पंचवक्त्र भी कहा जाता है। इस बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने कई मनोहर रूप धारण किए। इससे अनेक देवताओं को अनेक दर्शनों का लाभ मिला। इसके बाद शिव जी के भी 5 मुख हो गए और हर मुख पर 3-3 नेत्र उत्पन्न हो गए। कृत्तिवासा के रूप में भी भगवान शिव को जाना जाता है। जो गज चर्म धारण करे उसे कृत्तिवासा कहा जाता है। महिषासुर के पुत्र गजासुर के कहने पर शिव जी ने उसका चर्म धारण किया था। शितिकंठ के रूप में भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। अर्थात जिसका कंठ नीला हो उसे शितिकंठ कहा जाता है। खंड परशु भी भगवान शिव का एक नाम है। कहा जाता है कि जिस समय राजा दक्ष यज्ञ का ध्वंस करने के लिए भगवान शिव ने त्रिशूल को छोड़ा था तो वह बद्रिकाश्रम में तपलीन नारायण जी को भेद गया। तब नर ने एक तिनके को अभिमंत्रित किया और उसे शिव जी पर चलाया। वह परशु के आकार में था। शिव जी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, इसलिए उन्हें यह नाम मिला। इसके अलावा शिव जी को परमधातु, गंगाधर, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार, वेद, सर्वज्ञ, परमात्मा और कपाली के नामों से भी पूजा जाता है। इनके अलावा भारत भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। इनमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल या महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ धाम, नागेश, रामेश्वरम और घुसमेश्वरम आदि हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की भक्त जन विशेष पूजा अर्चना करते हैं और शिवरात्रि पर तो इन ज्योतिर्लिंगों पर भक्तों का तांता लगा रहता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उससे कहा कि आप व्यापक हैं, इसलिए विष्णु कहलाए जाओगे। तपस्या के बाद विष्णु जी के शरीर में असंख्य जल धाराएं फूटने लगी। देखते ही देखते सब और जल ही जल हो गया। विष्णु जी ने उसी जल में समन किया।
बाद में उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव ने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को नारायण के नाभि कमल में डाल दिया। तभी हैरत से विष्णु जी और ब्रह्मा जी एक दूसरे को देखने लगे। भगवान शिव ने कहा कि मैं विष्णु तथा ब्रह्मा तीनों एक ही हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को जन्म दें, विष्णु जी उसका पालन करें तथा मेरे अंश रुद्र उसके संहारक होंगे। इसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। इसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का पूजन किया। शिव ने कहा कि यही पहली शिवरात्रि पर्व है, यहीं से मेरे निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजा मूर्ति तथा लिंग के स्वरूप में होगी। भगवान शिव और पार्वती के विवाह का किस्सा भी बड़ा रोचक है। पार्वती ने इसके लिए कठोर तप किया। तप से प्रसन्न होकर आखिरकार भगवान शिव बूढ़े तपस्वी का रूप बनाकर पार्वती जी के पास गए। ब्राह्मण बनकर वह पार्वती जी के समक्ष जाकर शिव जी की बुराई करने लगे। पार्वती जी से यह सहन नहीं हुआ तो भगवान शिव ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और हंसने लगे और बोले, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और बोली, इस संबंध में आपको मेरे पिता से बातें करनी होंगी। शिवजी ने तुरंत ही नट रूप धारण किया और पार्वती जी के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वह नाचने लगे। जब पार्वती जी के माता पिता ने उन्हें रत्न और आभूषण देने चाहे तो उन्होंने मना कर दिया और पार्वती जी को मांगने लगे। इस पर उनके माता पिता का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने सेवकों से नट को बाहर निकालने को कहा, पर कोई भी उनको स्पर्श नहीं कर सका। इसके बाद शिवजी ने उन दोनों को अनेक रूपों में दर्शन दिए। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये सार अवश्य समझ आया होगा और इसी सार के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।